हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेवी स्टडी हब। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो है विलियम वर्ड्सवर्थ जी की पोएम करेक्टर ऑफ द हैप्पी वॉरियर। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप यूजीसी नेट, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी और केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल जेवी स्टडी हब पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके पास में जो बेल आइकन है इसे भी प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, पहले जान लेते हैं कि समरी क्या है हमारी कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी वॉरियर की, है ना। इट इज़ अ पोएम बाय द इंग्लिश रोमांटिक पोएट William Wordsworth, composed in 1806 after the death of Lord Nelson, hero of the Napoleonic Wars, and first published in 1807. The poem purports to describe the ideal man in arms and has, through ages, since been the source of much metaphor in political and military life. तो फ्रेंड्स, जान लेते हैं कि ये पोएम के बारे में। इट इज़ अ पोएम बाय इंग्लिश रोमांटिक पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ जी के द्वारा लिखी गई है। कंपोज इन 1806। 1806 में क्या हुई थी फ्रेंड्स? कंपोज हुई थी, लिखी थी इन्होंने आफ्टर द डेथ ऑफ लॉर्ड नेल्सन। फ्रेंड्स, लॉर्ड नेल्सन कौन थे? लॉर्ड नेल्सन जो थे वो थे हीरो ऑफ नेपोलियनिक वार। जो नेपोलियन युद्ध हुए थे उन युद्धों के कौन थे? हीरो थे, नायक थे। एंड फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1807, और ये 1807 में पब्लिश की गई थी। द पोएम परपोर्ट्स टू डिस्क्राइब द आइडियल मैन इन आर्म्स। और फ्रेंड्स, इस पोएम का जो उद्देश्य है वो मैन इन आर्म्स, इसका मतलब फ्रेंड्स वॉरियर से ही है, योद्धा से ही है। ठीक है। जो कि क्या करती है? एक योद्धा का वर्णन करती है। तथा यह पोएम बहुत समय से राजनीतिक व सैन्य जीवन, मिलिट्री लाइफ, सैन्य जीवन के बारे में का सोर्स रही है ना, सोर्स रही है। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। वर्ड्सवर्थ बिगिन बाय आस्किंग अस हु इज द हैप्पी वॉरियर, हु इज ही, वॉट एवरी मैन इन आर्म्स शुड विश टू बी। ही देन प्रोसीड टू आंसर हिज ओन क्वेरी। तो फ्रेंड, देख लेते हैं कि वर्ड्सवर्थ जी जो हैं वो स्टार्ट करते हैं पोएम को कैसे। हु इज हैप्पी वॉरियर, क्या क्या कैसे स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स? वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो एक खुश योद्धा है वो कौन सा है ना। खुशी योद्धा कौन है? फिर कहते हैं वह कौन है? वॉट एवरी मैन इन आर्म्स शुड विश टू बी। ठीक है। और फिर कहते हैं फ्रेंड्स कि जो एक मैन इन आर्म्स, मैन इन आर्म्स का मतलब कि योद्धा जो है, एक हथियारबंद जो योद्धा होता है, कि वो क्या बनना चाहता है। लास्ट क्वेश्चन है उनका कि एक जो एक मैन इन आर्म्स होता है, एक वॉरियर होता है, वो क्या बनना चाहता है। फिर क्या करते हैं? ही देन प्रोसीड्स टू आंसर हिज ओन क्वेरी, और वो अपने ही क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। फिर वो क्या बात करते हैं देख लेते हैं। द हैप्पी वॉरियर इज अ जेनरियस स्पिरिट हु एमिट्स और इन स्पाइट ऑफ द टास्क ऑफ real life hath done what pleased his innocent childish thoughts। तो फ्रेंड्स, वो क्या कहते हैं कि जो एक हैप्पी वॉरियर है वो क्या है? एक जनरस स्पिरिट है, एक उदार आत्मा है, जो कि अमिडस्ट एंड इन स्पाइट ऑफ टास्क ऑफ रियल लाइफ, जो कि क्या अपने रियल लाइफ के कामों के बाद में भी, रियल लाइफ में जो उनके लाइफ में जो काम लगे हुए हैं, धंधे लगे हुए हैं, उनके बाद में भी, उनके बावजूद भी, है ना, उन कार्यों के बावजूद भी, उन कार्यों के बीच में भी वो क्या करता है? हैथ डन वॉट प्लीज्ड हिज इनोसेंट चाइल्डिश थॉट। उसके बाद में भी वो क्या करता है? वह वही करता है जो उसके बचकने व्यवहार को भाता है, उसके बचकने विचारों को भाता है, वो वही करता है। ठीक है। हिज नोबल आइडियाज एंड डीड्स आर एन इनवर्ड लाइट, नॉट अनलाइक द क्वेकर बिलीफ इन एन इनर लाइट, दैट
Despite their inwardness, make the path before the warrior always bright. The happy warrior is a diligent student, eager to amass whatever knowledge comes his way. Fourth, more, and as a result, his principal concern must be his own moral being. तो फ्रेंड्स जो उसके हिज नोबल आइडियाज, उसके जो महान विचार हैं, एंड डीड्स, उसके जो कर्म हैं, एंड इनवार्ड लाइट, उसकी जो आंतरिक शक्ति है वह है, उसके जो महान विचार हैं और उसके जो कार्य हैं वो ही उसकी क्या है, आंतरिक शक्ति है, आंतरिक प्रकाश है। वह उस इनर लाइट्स के क्वेकर में विश्वास के विपरीत नहीं है। क्वेकर का सेंस फ्रेंड्स किसके लिए ज़्यादा, क्वेकर क्या होता है, क्वेकर होता है अ मेंबर ऑफ क्रिश्चियन सोसाइटी, जो कि क्रिश्चियंस रूल्स को फॉलो करते हैं, क्रिश्चियन सोसाइटी से हैं वो होते हैं ना। तो वो कहते हैं कि नोट अनलाइक द क्वेकर बिलीफ इन इनर लाइट। तो फ्रेंड्स वो कहते हैं कि इनर लाइट में भी वह क्वेकर विश्वास के विपरीत नहीं है, कि मतलब वो अपने धर्म में भी विश्वास करता है और अपने कर्म में भी विश्वास करता है। Despite their inwardness, make the path before the warrior always bright, जो कि एक योद्धा को हमेशा उज्जवल बनाते हैं। और फ्रेंड्स जो द हैप्पी वॉरियर है इज़ अ डिलीजेंट स्टूडेंट, इसका मतलब कि वह एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है और ईगर टू अमास वॉट एवर नॉलेज कम हिज वे। और फ्रेंड्स वो हमेशा क्या रहता है, ईगर रहता है, उत्सुक रहता है, किस चीज़ के लिए, उसका कंसर्न जो है वो हर समय मतलब कुछ भी नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए, वॉट एवर नॉलेज कम्स हिज वे। वो एक ऐसा डिलीजेंट स्टूडेंट है, ऐसा हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है, एक ऐसा मेहनती स्टूडेंट है जो नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या रहता है, हर समय ईगर रहता है, उत्सुक रहता है। और इसके अलावा उसका कंसर्न जो है, एंड एज अ रिजल्ट हिज प्रिंसिपल कंसर्न, जो उसका जो मेन जो कंसर्न है, उसका जो कंसर्न है वो मस्ट बी हिज ओन मोरल बींग्स। और फ्रेंड्स उसका नैतिक अस्तित्व जो है वो भी होना ज़रूरी है। फ्रेंड्स ये कहते हैं कि जो हैप्पी वॉरियर है वो ऐसा होना चाहिए जैसे कि एक डिलीजेंट स्टूडेंट हो, जो हर समय नई नॉलेज ज्ञान प्राप्त करने के लिए, गेन करने के लिए ईगर रहे। और फ्रेंड्स उसके जो प्रिंसिपल कंसर्न है वो क्या होना चाहिए, उसके मोरल जो वैल्यू हैं, मोरल वैल्यूज़ भी कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं वर्ड्सवर्थ जी। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स मीटर एंड राइम के बारे में। मीटर क्या यूज हुआ है और राइम्स क्या है इसकी। द पोएम इज़ इन आयम्बिक पेंटामीटर। पोएम जो है वो आयम्बिक पेंटामीटर में है। इट इज़ कंपोज्ड मोस्टली इन राइमिंग कपलेट्स। और फ्रेंड्स ज़्यादातर राइमिंग कपलेट्स का यूज हुआ है यहाँ पे। दस इन दिस पोएम रिटन इन हीरोइक कपलेट फिटिंग फॉर अ कंपोजिशन एक्सटोलिंग दोज वर्चुअस मोस्ट अपेरेंट इन मेन इन आर्म्स and found often in epic works such as Geoffrey Chaucer's Canterbury Tales. तो पोएम फ्रेंड्स किस में है हमारी, एंड इज कंपोज मोस्टली इन राइमिंग कपलेट्स में है ना। और एक हीरोइक कपलेट में लिखी गई है। फिटिंग फॉर अ कंपोजिशन एक्सटोली दोज अपरेंट इन मेन इन आर्म्स। ओके, और फ्रेंड्स जो एक वॉरियर, एक योद्धा में, एक मेन इन आर्म्स में एक युद्ध गुण होते हैं, उन्हीं गुण की प्रशंसा करने के लिए ये क्या है, फिट फॉर अ कंपोजिशन एक्सटोलिंग, है ना। कि मतलब ये उस एक योद्धा के जो गुण होते हैं उनकी प्रशंसा करने के लिए एकदम उपयुक्त है, एकदम एप्रोप्राइट है। जैसे कि हमारे क्या जॉफरी चौसर की कैंटरबरी टेल्स है, क्या है ये, हमारा एक एपिक था, है ना, जॉफरी चौसर जी ने लिखा है। ठीक है, तो उसमें भी क्या है, हीरोइक कपलेट का यूज हुआ है, हीरोइक वर्ड्स का यूज हुआ है ना। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे कि चौसर जी ने अपने कैंटरबरी टेल्स में योद्धा की तारीफ की है, प्रशंसा की है, ऐसे ही हमारा वर्क है क्या है, द लाइफ ऑफ ए हैप्पी वॉरियर, है ना। तो फ्रेंड्स ये भी
उसी को मतलब फॉलो करता है। एज इन मच अदर हीरोइक वर्क द पोइट हेयर सीम्स टू ऑब्जेक्ट नथिंग टू द अकेजनल पोइटिक ट्रिपलेट। वो कह रहे हैं कि जैसे कि अदर हीरोइक वर्ड्स में पाया जाता है ना, द पोइट हेयर सीम्स टू ऑब्जेक्ट नथिंग टू अकेजनल पोइट्स ट्रिपलेट। जैसे कि अदर हीरोइक वर्ड्स में होता है, पोइट भी जो पोइटिक ट्रिपलेट है उसका भी यूज करते हैं। पोइटिक ट्रिपलेट मतलब कि ट्रिपलेट का मतलब 3 लाइन्स है ना। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, राइम और स्कीम हो गई हैं हमारी, अब कर लेते हैं। वर्ड्सवर्थ मॉडल हिज हैप्पी वॉरियर ऑन लॉर्ड नेल्सन हु though his fleet was victorious had been killed at the battle of Trafalgar by a French sniper। वर्ड्सवर्थ की जो हैप्पी वॉरियर है वो फ्रेंड्स किस पर मॉडल है, किस पर आधारित है? ऑन लॉर्ड नेल्सन पर आधारित है, जो कि क्या थे, फ्लीट विक्टोरियस थे, एंड हैड बीन किल्ड एट द बैटल ऑफ ट्रिफलगर बाय अ फ्रेंच स्नाइपर। जो कि इन्होंने मॉडल आधारित किया है किस पर? लॉर्ड नेल्सन जी की मृत्यु पर। ठीक है फ्रेंड्स, और जो कि एक फ्रेंच स्नाइपर के द्वारा बैटल ऑफ ट्रिफलगर में मारे गए थे, है ना। नेल्सन हैड बीन फेमस फॉर हिज लविंग इंस्पायरेशनल लीडरशिप। और फ्रेंड्स जो नेल्सन जी थे वो अपने प्यार भरे इंस्पायरेशनल लीडरशिप मतलब कि प्रेरणादायक जो उनका क्या था, नेतृत्व था, लीडरशिप थी, उसके लिए क्या थे, फेमस थे। एंड हैड इन प्रीवियस बैटल्स लॉस्ट एन आर्म एंड द साइट ऑफ वन आई। और फ्रेंड्स उन्होंने उनका कितना बड़ा सेक्रीफाइस रहा है देख लेते हैं। एंड इन प्रीवियस बैटल्स, और जो पुराने युद्ध थे उनमें उन्होंने क्या किया था, लॉस्ट एन आर्म एंड द साइट इन वन आई। और अपनी एक उन्होंने बाजू भी खो दी थी, है ना, एक उनकी हाथ चला जाता है लड़ाई में, है ना, और एक उनकी आँख की दृष्टि भी चली जाती है, एक आँख की उनकी रोशनी भी चली गई है युद्धों में। फिर भी यट परसिस्ट इन हिज परसूट ऑफ ग्रेटनेस, फिर भी उन्होंने क्या नहीं छोड़ा है, वो महानता की खोज में लगे हुए हैं। परसूट ऑफ ग्रेटनेस, महानता की खोज में लगे हुए हैं, कायम हैं। आई होप फ्रेंड्स ये क्लियर हुआ होगा कि क्या है हमारा हैप्पी वॉरियर का समरी क्या थी, और फ्रेंड्स जो हमारा मीटर है वो कैसा यूज हुआ है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि प्रैक्टिस के लिए मैंने ऐड कर दिए हैं। अब क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। कैरेक्टर ऑफ हैप्पी वॉरियर वॉज कंपोज इन द ईयर 1805, 1806, 1808 और नन। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, आपको पता ही चल गया है, 1806 है। 1806 में ये लिखी गई थी और पब्लिश कब हुई थी, 1807 में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी वॉरियर इज अ पोएम बाय द इंग्लिश रोमांटिक पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ कंपोज्ड इन 1806 आफ्टर द डेथ ऑफ। 1806 में लिखी गई थी वर्ड्सवर्थ जी के द्वारा, जिन्हें कि इंग्लिश रोमांटिक पोइट माना जाता है। और कब लिखी गई थी, किसकी मृत्यु के बाद में लिखी गई थी, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। आफ्टर द डेथ ऑफ लॉर्ड वेल्सन, आफ्टर द डेथ ऑफ लॉर्ड नेल्सन, आफ्टर द डेथ ऑफ लॉर्ड विल्सन, आफ्टर द डेथ ऑफ लॉर्ड वेल्स। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, गैस कीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो क्या है हमारा, लॉर्ड नेल्सन जी की डेथ के बाद में लिखी गई थी, जो कि एक नेपोलियनिक जो वार्स थे, है ना, उनमें एक योद्धा थे। लॉर्ड नेल्सन वॉज द हीरो ऑफ द डेस वॉर्स, रोजिज, नेपोलियनिक, रोमांटिक मूवमेंट, फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वार। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या पूछा गया कि जो लॉर्ड नेल्सन जी थे वो हीरो थे किन वार्स के, है ना। तो फ्रेंड्स अभी हम बात कर रहे थे वो थे नेपोलियनिक वार, जो नेपोलियन के टाइम के जो युद्ध हुए थे
उनमें ये हीरो थे, नायक थे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी वॉरियर वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर। फ्रेंड्स पूछा गया है कि कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी वॉरियर जो है वो कब पब्लिश हुआ था। फ्रेंड्स कंपोज कब हुआ था? 1806 में हुआ था, हमने पढ़ लिया है। तो यहाँ पे पूछा गया 1805, तो ये गलत हो जाएगा। 1806 क्योंकि पब्लिश पूछ रहा है 1807 और 1802, ये दोनों तो कट गए। अब 1806 में ही पब्लिश हो गया था, लिखने के साल में ही या फिर बाद में हुआ था। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा 1807 में। ठीक है, एक साल बाद हमारा ये पब्लिश हुआ है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मीटर यूज्ड इन दिस पोएम। कौन सा मीटर यूज हुआ है इस पोएम में? अभी हमने पढ़ा था आयम्बिक पेंटामीटर, आयम्बिक टेट्रामीटर, आयम्बिक हेक्सामीटर और आयम्बिक हेप्टामीटर। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? आयम्बिक पेंटामीटर का यूज होता है हमारे हीरोइक कपलेट्स में, है ना। हीरोइक पोएम है ये, हीरोइक वर्क्स है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। वर्ड्सवर्थ मॉडल हिज हैप्पी वॉरियर ऑन लॉर्ड नेल्सन हु though his fleet was victorious he had been killed at the dash 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 by a dash 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 sniper। तो फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया है कि वो कहाँ मारा गया था और किसके द्वारा मारा गया था, किसके द्वारा मारा गया था और कहाँ पे? एट द। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं आंसर्स में। बैटल ऑफ हेस्टिंग्स बाय अ फ्रेंच स्नाइपर, बैटल ऑफ ट्रेफलगर बाय अ नॉर्वे स्नाइपर, द बैटल ऑफ मैराथन बाय एन इंग्लिश स्नाइपर, और फ्रेंड्स बैटल ऑफ ट्रेफलगर बाय अ फ्रेंच स्नाइपर। तो फ्रेंड्स आपको तो ये क्वेश्चन पता ही हो जाना चाहिए क्योंकि अभी हमने इसकी बात कर ली है। बैटल ऑफ ट्रेफलगर में मारे गए थे, और किसने? फ्रेंच, एक फ्रांसीसी योद्धा था, उसके द्वारा ये मारे गए थे। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज what are the characteristics of a happy warrior? वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब द हैप्पी वॉरियर एज अ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं एक हैप्पी वॉरियर की। वर्ड्सवर्थ क्या कहते हैं, हैप्पी वॉरियर को कैसे डिस्क्राइब करते हैं? एज अ ब्रेव, एज अ जनरस, एज अ मोरल मैन और एबल टू रिमेन वर्चुअस इवन इन द मिडस्ट ऑफ डिस्ट्रेस। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, गैस कीजिए। देखो यहाँ पूछा गया है कि हैप्पी वॉरियर एक ब्रेव होना चाहिए, सही है। जेनरस भी होना जरूरी है, और यहाँ पे उन्होंने बात की थी कि वो नैतिक मूल्यों को भी ध्यान में रखेगा, तो ये भी सही है। एबल टू रिमेन वर्चुअस इवन इन द मिडस्ट ऑफ डिस्ट्रेस, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो, डिस्ट्रेस में हो, तब भी उसे क्या रहना पड़ेगा? वर्चुअस रहेगा। तो फ्रेंड्स ये भी सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा हमारा? ऑल आर करेक्ट। Okay friends, now come to the next question and next question is which poem was written after the death of Lord Nelson? लॉर्ड नेल्सन जी के मृत्यु के बाद में कौन सी जो हमारी पोएम है वो लिखी गई है? कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी वॉरियर, कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, लीच गैदरर, ओड टू स्टर्न ड्यूटर, ओ टू स्टर्न ड्यूटर। तो फ्रेंड्स क्या है, नेल्सन जी की डेथ के बाद में क्या लिखा गया है? हमारी कौन सा वर्क लिखा है वर्ड्सवर्थ जी ने? कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी वॉरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी वॉरियर इज अ पोएम बाय, किसके द्वारा लिखी गई है? विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, गाल्सवर्दी और मिल। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा? किसके द्वारा लिखी गई है फ्रेंड्स? विलियम वर्ड्सवर्थ जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, 1806 में और 1807 में ये हमारी पब्लिश हो गई थी। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि ये किसकी
मृत्यु पर लिखी गई है, कब लिखी गई है और क्या रीज़न है और क्या क्वालिटी उन्होंने वर्ड्सवर्थ जी ने यहाँ पे बताई हैं और क्या हमारा मीटर यूज हुआ है। आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।